नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। किसान साथियों, कई किसान भाइयों का सवाल था कि गेहूं में आखिरी सिंचाई कब करें। तो किसान साथियों, गेहूं में आखिरी सिंचाई का कोई निश्चित समय नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है और आपके पास कितना पानी पर्याप्त है गेहूं में सिंचाई करने के लिए, उस पर निर्भर करता है। किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है कि अपन ने तीसरी सिंचाई करी 60 दिन की अवस्था में, फिर उसके 5-6 दिन बाद अपन ने चौथी सिंचाई चालू कर दी थी, क्योंकि अपन को पता था कि अपने इधर बोरवेल ज़्यादा समय तक नहीं दम भरते और नहीं चलते, तो अपने को बाद में वाटर शॉर्टेज मतलब पानी की किल्लत के चलते अपनी जो सिंचाई है वो कम हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। तो उसी कंडीशन में अपन ने चौथी सिंचाई कर दी थी। अब चौथी सिंचाई के 6-7 दिन बाद फिर से अपन ने एक सिंचाई मतलब 5वीं सिंचाई चालू कर दी है। अब ये अपनी लास्ट सिंचाई होने वाली है, क्योंकि इसके बाद अपने पास बिल्कुल भी पानी नहीं बचने वाला। अभी भी अपन 3 बोरवेल का एक बोरवेल में पानी डाल के सिंचाई कर रहे हैं, मतलब 2 बोरवेल को तीसरे में डाला और तीसरा वाला सारी जगह पे सिंचाई कर रहा है। तो कुछ इस कंडीशन में अपन सिंचाई अभी कर रहे हैं। किसान साथियों, अगर आपके पास फुल पानी है, मतलब पानी की कोई कमी नहीं है, तो आपने अर्ली वैरायटी गेहूं लगा रखा है, मतलब 120 से 130 दिन में पकने वाला के गेहूं लगा रखा है, तो आप 100 दिन में भी उसकी आखिरी सिंचाई कर सकते हैं। 110 दिन तक आखिरी सिंचाई आराम से कर दे। 110 दिन के बाद सिंचाई ना करें। उससे होगा क्या कि कई बार जब गेहूँ बालियों में दाने चढ़ जाते हैं और उसके बाद हम सिंचाई कर देते हैं, तो वहाँ पर जो दाने भरते समय अगर सिंचाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दाने बन गए, मान लो बालियाँ पूर्णतः भर चुकी है, दाने बढ़ चुके हैं, और फिर अपन सिंचाई करते हैं तो गेहूं का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है, दानों का कलर ख़राब हो जाता है, भूरा हो जाता है, या कोई और दिक्कत देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में ऐसी समस्या अपने को देखने को मिल सकती है। बाकी अगर आपने तेजस लगा रखे हैं या कोई ऐसी वैरायटी लगी रखी है जो 130-135 दिन में कंप्लीट हो रही है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, आप 115 दिन तक भी आखिरी सिंचाई उसकी कर सकते हैं। 5वीं या 6ठी सिंचाई आपके जैसा निर्भर आपकी खेती के हिसाब से आप सिंचाई उसमें कर सकते हैं। बाकी किसान साथियों, ये गेहूं अपना 85 दिन की अवस्था में है और यहाँ पर आप देख सकते हो बालियाँ पूर्णतः आ चुकी है और अब इसमें सिंचाई अपन ने चालू कर दी है। मतलब अपन को यहाँ पर सिंचाई करने में लगभग 8 दिन लगेंगे, तो ये 90-95 दिन की अवस्था तक इसमें सारी सिंचाई हो जाएगी। फिर सिंचाई करने के बाद अभी जो मौसम ठंडा है, अगर उसको देखते हुए चले तो लगभग उसकी जो नमी है, इस सिंचाई की नमी 15 से 18 दिन मतलब 110-112 दिन तक नमी उसमें बनी रहेगी। तो उस नमी के चलते, उस नमी से हमारा जो गेहूं में दाने भरने का काम है वो भी उसमें पर्याप्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर अपन ने चौथी और 5वीं सिंचाई में जल्दी करी थी, वो इसीलिए करी थी कि एंड में आते आते अपने पास व्यवस्थित तरीके से पानी बचे और अपन सिंचाई कर सकें। किसान साथियों, ये HI 1650 का प्लॉट है और इसकी बालियाँ आप इस तरीके से देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया गेहूं है किसान साथियों, और हमारे एरिया के हिसाब से काफ़ी सही है, क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि तीसरी सिंचाई कर पाएंगे, चौथी 5वीं भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कोई आगे का भविष्य का भरोसा नहीं है कि आगे हमारी सिंचाई होगी या नहीं होगी। किसान साथियों, इस प्लॉट में अपन ने किसी भी तरह की फंगीसाइड या किसी और तरह की दवाई का स्प्रे नहीं किया। जैसा कि आपको पता था, अपन ने पहली सिंचाई में भी यूरिया दिया था और दूसरी सिंचाई में भी यूरिया का ही सिर्फ प्रयोग किया था। बाकी इसमें खरपतवार नाशक का दवाई का स्प्रे किया था, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं उन्हें ख़त्म नहीं करेंगे तो वो जो गेहूँ है उसमें डिफेक्ट डाल सकता है, उसके उत्पादन को भी ख़राब कर सकता है। किसान साथियों, गेहूं में अपन ने समय समय पे सिंचाई करी और उसी के चलते अपनी जो बालियां है वो एक साथ सारी बाहर आ चुकी है। अगर हम पहली, दूसरी, तीसरी सिंचाई व्यवस्थित नहीं करते, मान लो हमने 20-20 दिन के अंतराल में पहली सिंचाई करी थी 20 दिन में, दूसरी 40 दिन और तीसरी 60 दिन में, तो ऐसे करके अपन ने टाइम पीरियड के हिसाब से सिंचाई करी थी। और उस हिसाब से अगर अपन सिंचाई नहीं करते तो अपनी जो बालियाँ है वो अभी 70-60% ही देखने को मिलती, बाकी बालियाँ नहीं निकलती। लेकिन अभी अगर देखें तो व्यवस्थित सारी बालियाँ पूरे प्लॉट में निकल चुकी है और ये प्लॉट लगभग 11 से 12 बीघा का पूरा प्लॉट है, पूरा वहाँ तक। तो कुछ इस तरीके से इस कंडीशन में किसान साथियों अपनी बालियाँ निकल चुकी है और किसी तरह की कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। अभी इस प्लॉट में इल्ली भी देखने को नहीं मिल रही है। तेजस के प्लॉट में हल्की फुल्की दिखी थी, लेकिन अब भी वो देखने को नहीं मिल रही है। किसान साथियों, अभी ठंडे मौसम के चलते
गेहूं में थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि गर्मी एकदम से बढ़ने पर जो स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है और दाने आधे चढ़ते हैं आधे नहीं चढ़ते और दाने पतले रहने की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन अभी 4 दिन से मौसम काफ़ी ठंडा है और आगे अगर 8-10 दिन भी ऐसा रहा, ये मौसम के परिवर्तन में थोड़ा चेंजेस हो रहे हैं, अगर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती और ऐसा ही हल्का फुल्की ठंडक रहती है दिन में और रात में, तो कहीं ना कहीं हमारा जो गेहूं है वो इस वर्ष बहुत ही अच्छा उत्पादन निकाल के देंगे। और एक वैरायटी की बात नहीं कर रहा, सभी वैरायटी इस वर्ष अच्छी उत्पादन देगी अगर मौसम ने साथ दिया। अभी एंड में अगर दाने भरते समय अगर ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी तो हमारा जो उत्पादन है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो किसान साथियों, अपन आगे कुछ भी नहीं कह सकते, आगे भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन अपन मेहनत करेंगे ताकि गेहूं का उत्पादन अपने को व्यवस्थित और सही मिल सके। बाकी किसान साथियों, ये 1650 का प्लॉट आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस गेहूं की भी बालियाँ बहुत ही बढ़िया और शानदार है, कोई शिकायत नहीं है। अपने पास ही के प्लॉट में 1634 भी है, और अगर 8830 की वीडियो आपको देखनी है तो कमेंट में बता दें ताकि मैं जल्द ही उसको भी डाल दूँ। बाकी तेजस में अभी बालियाँ निकलनी बाकी है और उसमें अभी सिंचाई जारी है।